मेनोपॉज के दौरान क्या लाइफ स्लो हो जाती है? क्या मेडिसिन लेना जरूरी है? क्या मेडिसिन काफी हैं? या लाइफस्टाइल भी एक पावरफुल टूल हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सविता जैन और मेरे इस चैनल मास्टर योर हेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि मेनोपॉज के दौरान लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि मेनोपॉज क्या है, कि किस कारण से होता है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि मेनोपॉज के दौरान आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, आपकी डाइट में, एक्सरसाइज में या आपकी रोज की दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि आप मेनोपॉज के बाद भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, मेनोपॉज हर महिला के जीवन में आता है। मेनोपॉज का मतलब पीरियड्स बंद होना, पर सिर्फ पीरियड्स बंद होने को ही हम मेनोपॉज नहीं बोलते। मेनोपॉज के बाद आपकी बॉडी में जो हार्मोन है, स्पेशली ईस्ट्रोजन, जब कम होता है तो उससे हमारी बॉडी के कई सिस्टम्स पे असर हो सकता है, जिसमें सबसे अहम है जैसे हमारी बोन हेल्थ। मेनोपॉज के बाद हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने का खतरा रहता है और वजन बढ़ने की वजह से जो उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि शुगर होना, हमारे जॉइंट्स पे असर होना, उन सब का डर बढ़ जाता है। तीसरा, हमारे हार्ट की हेल्थ पे असर पड़ता है। हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का डर रहता है, जिससे हमारे हार्ट पे असर हो सकता है। चौथा दोस्तों, हमारे मूड चेंजेस होते हैं, जिससे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी हो सकती है। पांचवा, आपको वजाइनल ड्राइनेस फील हो सकती है और इंटीमेट रिलेशंस बनाने में दिक्कत महसूस हो सकती है। सिक्स्थ जो है वो स्लीप इश्यूज भी होते हैं। इसमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है या नींद बार बार टूट सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते हैं तो काफी हद तक इन प्रॉब्लम्स को होने से या इनकी वजह से जो आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये लाइफस्टाइल चेंजेस। तो आपका खाना आपकी हीलिंग का पहला स्टेप है। खाने में दोस्तों, अपनी डाइट में सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन बढ़ाएं। कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 5 अलग अलग रंगों की सब्जियां और फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें। जो सब्जी या फ्रूट का रंग है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की वजह से रहता है, तो अलग अलग रंगों का मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स। तो कोशिश करें कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जाएं, कम से कम 5 रंग की सब्जियां और फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें हर रोज। और दूसरा, कुछ कूलिंग फूड्स हैं जैसे कि सेब या पालक या ग्रीन टी। अगर आपको हॉट फ्लैशेस ज्यादा हैं तो इन कूलिंग फूड्स को अपने खाने में शामिल करें। तीसरा दोस्तों, अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना जरूरी है। फाइबर में हमें कहाँ से मिलता है? या तो जो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स आप इस्तेमाल करें, छिलके समेत जो ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा सब्जियां और फ्रूट्स में भी आपको फाइबर मिलता है। चौथा दोस्तों, अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। मेनोपॉज के बाद हमारी मसल्स जो है, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए प्रोटीन अच्छा लेना बहुत जरूरी है। तो वेजिटेरियन डाइट में आपको प्रोटीन मिलता है दालों में, पनीर में मिल सकता है, नट्स में जैसे कि बादाम, अखरोट, इनमें आपको प्रोटीन मिलता है और ग्रेन्स में भी प्रोटीन की मात्रा रहती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी लेते हैं तो आप अपनी डाइट में एग्स को शामिल कर सकते हैं, एग वाइट प्रेफरेबली, और आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड में फैटी फिश जो है जैसे कि सालमन, उसमें थोड़ी विटामिन डी की मात्रा रहती है, तो वो आपकी हड्डियों के लिए और मूड के लिए ठीक माना जाता है। पांचवा दोस्तों, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ाने की जरूरत है। विटामिन डी हमारी डाइट में बहुत कम मात्रा में रहता है, तो ज्यादातर लोगों को विटामिन डी हमें बाहर से सप्लीमेंट की तरह देना पड़ता है।
कैल्शियम भी मेनोपॉज में हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए अक्सर हम महिलाओं से ये बताते हैं कि मेनोपॉज के बाद आपको कैल्शियम की टेबलेट भी अपनी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। अपनी डाइट में 8 से 10 गिलास कम से कम पानी के अवश्य शामिल करें। आपको अगर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है या नींद की प्रॉब्लम है तो जो स्पेशल चाय जैसे कि कैमोमाइल टी या ग्रीन टी या हर्बल टी या सौंफ की चाय भी ले सकते हैं। कुछ प्लांट्स में नेचुरल ईस्ट्रोजन रहता है जिसको हम फाइटोएस्ट्रोजेंस बोलते हैं, जैसे कि सोयाबीन या लिनसीड, फ्लैक्सीड या अलसी जिसको हम बोलते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको हॉट फ्लैशेस जैसे सिम्टम ज्यादा हैं तो 2 से 3 महीने कम से कम इनका उपयोग करके देखें कि ये आपको मदद करते हैं कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों कुछ खाने हैं जिनको आपने अपनी डाइट में कम करना है, जैसे कि कैफीन को हम कम करने के लिए कहते हैं शराब का सेवन, तीखा खाना या ज्यादा स्पाइसी फूड कम करना चाहिए। आपको प्रोसेस्ड फूड्स जो रेडीमेड फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि मैदे से बनी चीजें, उनका सेवन कम करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। मेनोपॉज के दौरान एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ये आपकी बोन्स की मजबूती बनाए रखता है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी जितनी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनके लिए अच्छा है और आपका मूड को स्टेबलाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आइए जानते हैं कि मेनोपॉज में एक्सरसाइज कितनी देर के लिए करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। तो सबसे पहले है कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइजेस की एग्जांपल्स हैं जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, या आप कोई गेम खेल सकते हैं जैसे कि बैडमिंटन, साइकिलिंग हो सकती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस जितनी हैं कम से कम आपको 30 मिनट रोज करनी चाहिए और हफ्ते में कम से कम 5 दिन ये एक्टिविटीज होनी चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये एक्टिविटी 60 से 90 मिनट की हम सजेस्ट करते हैं ताकि आप अपना वजन कम कर सकें। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, पर अगर आपको हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर कुछ बेसलाइन टेस्ट चाहिए तो वो टेस्ट करवाकर ही आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे हमने बात की मेनोपॉज के दौरान और बाद में आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे आपके स्क्वाट्स या लंजेस, पुशअप्स या रेजिस्टेंस बैंड से आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये आपकी बोन हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ दोनों के लिए जरूरी हैं। इनको कम से कम हफ्ते में 2 बार करना बहुत जरूरी है। हर एक्सरसाइज को 20 से 30 बार रिपीट करें और कम से कम 2 से 3 सेट अवश्य करें। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी या बैलेंस की एक्सरसाइजेस, जिसके एग्जाम्पल है योगा या ताई ची या पिलाटे। ये एक्सरसाइजेस आपको बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बना के रखती हैं, मूड स्टेबलाइज करती हैं और आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छी हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को भी रोजाना अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल जरूर करें। चौथा पेल्विक एक्सरसाइजेस। पेल्विक एक्सरसाइजेस जो कि कीगल्स एक्सरसाइज के नाम से हम जानते हैं, ये एक्सरसाइज स्पेशली आपकी ब्लैडर हेल्थ के लिए और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ब्लैडर सिम्टम्स हैं, जैसे कि कई महिलाएं ये कंप्लेंट करती हैं कि उनको यूरिनेशन ज्यादा होता है या यूरिन होल्ड नहीं कर पाती, कि बाथरूम तक जाते जाते यूरिन निकल जाता है, तो उन सिम्टम्स के लिए स्पेशली ये एक्सरसाइज जरूरी है। कीगल्स एक्सरसाइज जो है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम दिन में 3 बार अवश्य करनी चाहिए और हर बार जब करते हैं तो कम से कम 10 से 15 बार इसको रिपीट करना चाहिए। इसको आप लेटकर भी कर सकते हो, बैठकर भी कर सकते हो और खड़े होकर भी कर सकते हो। और इसको करने का तरीका क्या है कि आपको पहले अपनी पेल्विक मसल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों मसल्स जो आपको यूरिन होल्ड करने में या गैस होल्ड करने में मदद करती हैं वो पेल्विक मसल्स हैं। तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें पहले अपनी उन मसल्स को आइडेंटिफाई करें, उन पे ध्यान दें, उसके बाद उनको कंट्रैक्ट करें।
जैसे आप यूरिन या गैस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में आप इसको कोशिश करें कि 2 से 3 सेकंड होल्ड करके रखें, उसके बाद छोड़ दें। उतनी ही देर की रिलैक्सेशन भी देनी है, 2 से 3 सेकंड। और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसको कोशिश करें कि 5 से 10 सेकंड तक ले जाएं, कि हर कंट्रैक्शन आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। ऐसा आपको लगातार करना है। कई हफ्ते करने के बाद आपको पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ महसूस होनी शुरू होगी। एक्सरसाइज करते हुए सांस लेते रहें, सांस लेना नहीं भूलें। और पांचवा दोस्तों, रिलैक्सेशन या मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कोशिश करें कि एक्सरसाइज के बाद ही 5 से 10 मिनट रोज आप मेडिटेशन करें या ध्यान लगाएं। इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, पर उसको आपको करते रहना है। जब भी ध्यान भटके तो कोशिश करके दोबारा उसको अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए। तो मेडिटेशन की आदत भी धीरे धीरे ही पड़ती है। ये आपका मूड स्टेबलाइज करने में, आपके एंजाइटी या इरिटेबिलिटी को कम करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो दोस्तों याद रखें कि एक्सरसाइज से आपकी जनरल हेल्थ भी सुधरती है, और जो स्पेशली मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं उनमें भी बहुत बदलाव महसूस होता है। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कुछ हमारी दिनचर्या में और चेंजेस हैं जो अगर आप करेंगे तो आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्लीप हाइजीन को जरूर मेंटेन करें। मतलब कोशिश करें कि समय पर सोएं, रोज सेम टाइम पर सोएं, लेट नहीं करें। सोने से कुछ देर पहले स्क्रीन सारी बंद कर दें, फोन, टैब या टीवी सब बंद कर दें। अपना 15 से 20 मिनट आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी जो रूटीन है वो फिक्स रखें सुबह से शाम तक। जितना आपका रूटीन फिक्स होगा उतना ही आपके हार्मोन्स के लिए ठीक रहेगा। सोशल गैदरिंग्स में जरूर जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें, अपनी हॉबीज में इंडल्ज करें। जो भी आपको चीजें पसंद है उनमें कुछ समय अपना दिन का जरूर व्यतीत करें। तो ये भी आपके मूड को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है, जिसमें हम कहते हैं कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। और इन सब के अलावा अपने डॉक्टर से मिलके अपने रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कुछ डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है, तो स्पेशली अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बोन के टेस्ट करवाना बहुत जरूरी रहता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर के अनुसार उसकी दवाइयां ले सकते हैं या लाइफस्टाइल में कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि मेनोपॉज के दौरान अपने शरीर को पोषण देना जरूरी है, ना कि सजा। सही खान पान, एक्सरसाइज और सही सोच के साथ आप ये सफर आसानी से तय कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। जानकारी, सहायता और ख्याल के साथ आप ये सफर विश्वास, शक्ति और स्पष्टता के साथ तय कर सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।